ऐसी पूरी रात अंधेरी रात में गुजरेगी। इसी तरीके से अब तुम ये सोचो कि ये नेक काम हम कल कर लेंगे, ये नेक काम हम अभी एक हफ्ते बाद कर लेंगे, ये अच्छा काम है हम एक महीने के बाद कर लेंगे, तो याद रखना एक महीने के बाद दूसरा फितना आ जाएगा, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। फिर तुम सोचो ना एक महीना और रुक जाओ, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। तुम उस वक्त अच्छे काम नहीं कर पाओगे। जिस तरह मगरिब के बाद जो घंटा आएगा वो और ज्यादा अंधेरे का होगा, उसके बाद जो घंटा आएगा वो उससे भी ज्यादा अंधेरे का होगा, उसके बाद जो घंटा आएगा वो उससे भी ज्यादा तारीख होगा। कौमों मिल्लत के लायकवर नौजवानों, मुस्तकबिल के होनहार अजीज बच्चों, रात के 2:30 बजे तक मुख्तलिफ उलमा से मुख्तलिफ अनावीन पर उनके मुख्तलिफ उसलूब व लहजे में आपने किताब व सुन्नत पर मबनी बड़ी कीमती बातों को सुना है। लिस्ट के मुताबिक आखिर में अब मुझे भी आप बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस बात की दुआ है कि इलाहुल आलमीन कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। बहुत ही मुख्तसर सा खिताब सुना है आपने अभी फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर मक़सूदुल हसन फ़ैज़ी हफ़िज़हुल्लाह का, जो आपके इस प्रोग्राम के लिए ख़ुसूसी तौर पर सऊदी अरब से वो आए हैं। आज 10 ही मिनट सही लेकिन बड़ा इल्मी खिताब आपने उनका सुना है। मैंने अपनी तकरीरी ज़िंदगी में शेख मक़सूदुल हसन फ़ैज़ी हफ़िज़हुल्लाह के साथ पहली मरतबा प्रोग्राम किया है। यानी आज से पहले जब से मैंने तकरीर की दुनिया में कदम रखा है, बहुत से उलमा के साथ मैंने खिताब किया, लेकिन मौलाना मक़सूदुल हसन साहब फ़ैज़ी हफ़िज़हुल्लाह के साथ ये मेरा पहला प्रोग्राम था। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके इल्म में बरकत दे, उनकी हयात में बरकत दे और उनका साया तारदेर हम पर हमारी जमात पर बाकी रखे और हमें उनके इल्म से मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान करीम की एक छोटी सी आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। मैं उसी आयत की रोशनी में अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। बहुत ही छोटी सी आयत का एक टुकड़ा है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने दौड़ लगाने का हुक्म दिया है, रेस लगाने का हुक्म दिया है, लेकिन किस चीज में? एक दूसरे को मुकाबला करने का हुक्म दिया है, लेकिन किस चीज में? उसी की तशरीह करना है। वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, दौड़ो, भागो, या यूं कह लो रेस लगाओ, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करो।
इला मग़फ़िरत मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो, अपने रब की बख्शिश की तरफ। व जन्नतिन, और उस जन्नत की तरफ, रेस लगाओ उस जन्नत की तरफ। अर्ज़ुहा तमावातु वल अर्ज़, जिसका तूल व अर्ज़ ज़मीन व आसमान के बराबर है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, और जो सिर्फ मुत्तकियों के लिए, अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिए तैयार की गई है। इस आयत पर घंटों बोला जा सकता है, बल्कि इस आयत पर कई कई दिन खिताब किया जा सकता है। यह पहली आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकाबला करने का हुक्म दिया है, एक दूसरे से आगे बढ़ने का हुक्म दिया है, एक दूसरे के साथ रेस लगाने का हुक्म दिया है। वरना पूरा कुरान पढ़ जाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहीं पर भी किसी को पीछे करने का, ढकेलने का या उसको नुकसान पहुंचाकर उससे आगे बढ़ने का ऑर्डर या हुक्म आपको पूरे कुरान में कहीं नहीं मिलेगा। दौड़ लगाने का हुक्म दिया है, मुसारियात का हुक्म दिया है, रेस लगाने का हुक्म दिया है, तो सिर्फ इस आयत में, और वो भी मग़फ़िरत की तरफ, अपने रब की बख्शिश की तरफ। मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि दुनियावी जिंदगी में दुनिया के लिए रेस मत लगाइए। हमारे पड़ोस में अगर कोई आदमी 1 करोड़ का मालिक है, तो हम अपने पड़ोसी से 1.5 करोड़ का मालिक बनकर उससे आगे निकलने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश मत कीजिए आप। हमारे गांव में फला आदमी इतनी जल्दी, 5 साल पहले वो टैक्सी चलाता था और आज उसका ये हाल हो गया। हम भी उससे आगे बढ़ें। जब कोई आदमी दुनिया तलबी में और दुनिया की चाहत में जब किसी दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो फिर वो हलाल और हराम की तमीज और फर्क को मिटा देता है। फिर वो ये नहीं देखता, उसके सर पर एक जुनून होता, मुझे इससे आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ना है उसका दिमाग वहां काम नहीं करता। आपको तो मालूम ही था कि मैं जिस माहौल में था अभी, और जिस जगह था उसको बार बार बोलने में भी शर्म आती है। वहां मैंने ऐसे लोगों को देखा है, बल्कि ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात हुई है जिनका काम यही है, दौलत कमाने के लिए कुछ भी करना। वो बाहर निकलते हैं, सुपारी लेते हैं, 2-4 मर्डर करते हैं, फिर अंदर आते हैं। 2-4, 5-6 महीना फिर अंदर रहते हैं, फिर बेल होती है, फिर निकलते हैं, फिर मर्डर करते हैं, फिर अंदर आते हैं। मैंने उनसे पूछा कि जब तुम अंदर आ जाते हो तो बाहर का खर्चा पानी? कहा जिसने सुपारी दी वही पहुंचाता है, मेरे घर को पूरा खर्चा सब देता है। हमने कहा वो मुकर जाए, वो सोच ले कि मेरा तो काम हो गया, मुझे तो जिसको मरवाना था मरवा दिया। कहा फिर कर निकलने के बाद फिर उसकी खैर नहीं, उसका मर्डर करूंगा, फिर अंदर आऊंगा। मैंने पूछा कितनी बार आ चुके हो? बोला 5 मरतबा जा चुका हूं, 6ठी मरतबा आया।
इसके बाद क्या करोगे? बोला फिर यही काम करेंगे। अब आप गौर कीजिए, किसी जिसको वो मार रहा है उससे इसकी कोई दुश्मनी नहीं है, उससे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन चूंकि अब उसको आगे बढ़ना है, अपने मालो दौलत घर और मकान को बढ़ाना है, अपने मोहल्ले में अपने गांव में अपना डर लोगों के दिलों पर कायम करना है कि इससे बचकर रहना, और दूसरा दौलत और पैसों में उससे आगे बढ़ना है, और उसके लिए उसकी अक्ल अब काम नहीं कर रही है कि उसको क्या करना है। वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, अपने रब की मगफिरत की तरफ रेस लगाओ, अपने रब की मगफिरत की तरफ दौड़ो। व जन्नतिन अर्जुहत समावातु वल अर्ज़, और उस जन्नत की तलब के लिए, उस जन्नत को पाने के लिए, उस जन्नत को हासिल करने के लिए दौड़ लगाओ, आपस में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करो। जिस जन्नत की लंबाई और चौड़ाई, जिसका तूल व अर्ज जमीन व आसमान के बराबर है, अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, जो जन्नत आसमानों और जमीन को घेरे हुए है, आसमान और जमीनों के बराबर, आसमानों और जमीन के बराबर। कितनी बड़ी होगी वो जन्नत। मामूली सी जगह अगर जन्नत में किसी को मिल गई रहने के लिए, जन्नत में सबसे कम जगह जिसको मिलेगी, यानी इसका मतलब वो दुनिया में बहुत कम दीनदार होगा, जन्नत में कोई ऐसा शख्स भी होगा जिसको बहुत कम जगह मिलेगी, सबसे कम, और सबसे कम जगह भी जिसको मिलेगी वो इतनी होगी कि एक साइड से अगर वो घोड़े पर बैठे और दूसरे साइड पर अपने छोर तक जाना चाहे, जहां तक उसको जगह मिली है वहां तक जाना चाहे, उस आखिरी किनारे तक जाना चाहे, तो उस घोड़े पर बैठकर वो 100 साल तक चलता रहे, और वो घोड़ा 100 साल के बाद जहां रुकेगा वहां तक ये उस आदमी की जगह होगी जो सबसे कम जगह जिसको मिलना है। अब आप अंदाजा लगाइए कि उसकी लंबाई और चौड़ाई कितने। मुसारियात कहते हैं रेस लगाने को, मुसारियात कहते हैं दौड़ने को, मुसारियात कहते हैं दूसरे से आगे बढ़ने को। और यहां कुरान की आयत बता रही है कि आगे बढ़ने का हुक्म है, लेकिन किसमें? अपने रब की मगफिरत की तरफ दौड़ने में और जन्नत को पाने में। और जन्नत को पाने के लिए हमें जन्नत जैसे काम करना पड़ेंगे। मर्डर करके जन्नत नहीं मिलेगी, धोखा देकर रोजी कमाने में जन्नत नहीं मिलेगी, दुकान पर बैठकर दिन भर 3-5 करते रहो, झूठ बोलते रहो, 100 का माल 500 में बेचते रहो, कहते रहो कि अल्लाह की कसम 50 रुपए तो बच रहे हैं, क्या 50 रुपए भी हम आपसे नहीं कमाएंगे तो क्या? दिन भर ये सब बहानेबाजियां करते रहो तो ऐसे जन्नत नहीं मिलेगी। आगे बढ़ने का एक मतलब यह है कि जैसे ही नेकी का ख्याल आपके दिमाग में और आपके जहन में आए, फौरन उस नेकी को उसी वक्त कर जाइए, उसको टाल मटोल मत कीजिए। अभी नेकी का काम करने का जज्बा आपके अंदर पैदा हुआ है, अच्छा ठीक है, ये फला गरीब आदमी है, अच्छा उसका बेटा बीमार है, उसको जरूरत है, अच्छा ये हम 2000 रुपया उसको देंगे, ठीक है, आपने नियत की, अब कर ली तो जल्दी करो, क्योंकि शाम तक पता नहीं कौन से हालात पेश आ जाएं, और शैतान भी खून की रगों में दौड़ रहा है, कहीं आपका इरादा पलट न जाए, बदल न जाए। अगर बदल गया तो फिर आप इस नेक काम को नहीं कर पाएंगे, बल्कि अभी जो ख्याल आपके दिमाग में आया है आप उस काम को अभी ही कर गुजरिए, और इस नेक काम को करके आप मग़फ़िरत की तरफ आगे बढ़ जाइए और जन्नत की तरफ आगे बढ़ जाइए। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं।
हजरत बिलाल इकामत कह देते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। नबी अकरम अपने हुजरे से निकलते हैं, सीधे मुसल्ला इमामत पर जाते हैं। आप खड़े हैं मुसल्ला इमामत पर, यहाँ इकामत पूरी होती है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ इकामत जैसी मुकम्मल होती है, वैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाते हैं, इस्तऊ सुफूफकुम, अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लो, अपनी सफ़ें सही कर लो। सहाबा अभी सफ़ें दुरुस्त ही कर रहे थे, अभी एक दूसरे से कदम और टखने से टखना मिला ही रहे थे। इतने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई चीज़ याद आ गई और आपने नमाज नहीं पढ़ाई। गौर करना है, इमामत के लिए आगे बढ़ चुके हैं, मुसल्ले पर खड़े हो चुके हैं, मस्जिद में दाखिल हो चुके हैं, आप आगे भी बढ़ चुके हैं, सहाबा किराम आपके पीछे लग चुके हैं। इकामत पूरी हुई, आपने फरमाया सफ़े दुरुस्त कर लो, लेकिन अचानक जहन में कोई ख्याल आता है। आपने सहाबा से कहा रुक जाओ, मैं अभी आ रहा हूं। आपने सहाबा से कहा रुको, मैं अभी आ रहा हूं। ये कहकर आप फिर मस्जिद छोड़कर हुजरे में दाखिल हो जाते हैं। जिस हुजरे में आप रहते थे उस हुजरे में दाखिल हो जाते हैं, और जैसे ही उस हुजरे में दाखिल होते हैं, हजरत आयशा से फरमाते हैं, आयशा सिद्दीका, आयशा, वो सोने की एक डली थी, सोने का एक टुकड़ा था, वो जो कल आया था सदक़े के लिए और कल रात में कोई जरूरतमंद नहीं मिला था, वो मैंने रख दिया, वो कहाँ है वो टुकड़ा? फरमाया वो तो आपके तकिए के नीचे है। नबी अकरम ने तकिया उठाया, तकिए के नीचे से वो सोने का टुकड़ा उठाया और उस टुकड़े को लेकर एक कबीले में, गांव में चले जाते हैं, और पता चलता है कि यहाँ सबसे ज्यादा जरूरतमंद कौन इंसान है, कौन आदमी है। आपने पता लगाया और बहुत जल्दी पता लगाने के बाद उस सोने की डली को, सोने के टुकड़े को आप उस जरूरतमंद को पहुंचा देते हैं, उस जरूरतमंद को दे देते हैं। उसके बाद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तशरीफ लाते हैं, मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं, मुसल्ले इमामत पे खड़े होते हैं। इकामत चूंकि हो चुकी थी, आपने उसी इकामत की बुनियाद पर अल्लाहु अकबर कहकर फिर नमाज पढ़ाई। जब आप नमाज पढ़ा चुके, जब आपने सलाम फेरा, सहाबा ने अर्ज किया, अय अल्लाह के नबी, ये कैसे हो गया है, ये क्या किया आज आपने? इकामत हो चुकी थी, जमात खड़ी थी, हम लोग सब तैयार थे, आपकी तकबीर तहरीमा का इंतजार कर रहे थे, हम तो नियतें अपनी बांधने वाले थे, हम सबके चेहरे किबले की तरफ थे, हम सिर्फ आपकी तकबीर तहरीमा का इंतजार कर रहे थे कि अचानक आप पलटे। आपने फरमाया रुक जाइए। फिर आप अपने घर जाते हैं और फिर घर से बाहर निकलते हैं, पता नहीं किस गांव से आप तशरीफ ला रहे हैं, और आप आकर नमाज पढ़ाने लगते हैं। आपने ऐसा कौन सा काम आपको पड़ गया कि नमाज जैसी बड़ी इबादत और नमाज जैसी अहम इबादत भी आपने उस काम के लिए छोड़ दी और आप उस काम से फारिग होकर फिर आप नमाज पढ़ाते हैं? आपने फरमाया मेरे साथियों, कल कुछ माल आया था, उसमें सोने का एक टुकड़ा भी था, मैंने माल कल गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम कर दिया, जरूरतमंदों में तकसीम कर दिया, सोने का टुकड़ा रह गया। मैंने सोचा रात लंबी है, कोई ना कोई जरूरतमंद रात की तारीकी में भी आ जाता है, मैं उस जरूरतमंद के हवाले कर दूंगा। फजर तक कोई नहीं आया, फिर अभी भी मैंने देखा आप इस नमाज को अदा करने के लिए आए, अभी भी कोई जरूरतमंद नहीं मिला। जैसे ही मैं मुसल्ले इमामत पे खड़ा हुआ, मेरे जहन में यह ख्याल आया कि उस सोने के टुकड़े को सबसे पहले गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम कर दिया जाए। तो मैं गया और मैंने उसको तकसीम कर दिया, जरूरतमंद तक पहुंचा दिया, और अब मैं आया। अब सहाबा का सवाल सुनिए, अय अल्लाह के रसूल, ये काम तो नमाज पढ़ाने के बाद भी कर सकते थे, ये काम तो आप नमाज पढ़ाने के बाद भी तो कर सकते थे। आपने फरमाया
फजर में जब याद न रहा तो जुहर के बाद भी तो मैं भूल सकता था, या कोई भी नमाज पढ़ाने के बाद भी तो मैं भूल सकता था। मैं नहीं चाहता हूँ, मौत और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कहीं इस हाल में मेरा इंतकाल न हो जाए, कोई मलकुल मौत मेरी रूह कब्ज करने के लिए चलाए, इस हाल में मैं अल्लाह के पास जाऊं कि जब अल्लाह सवाल करे तो मुझे उसके जवाब में ये कहना पड़े, हाँ गरीबों के लिए एक सोने का टुकड़ा था जो मैं दे नहीं पाया, गरीबों तक पहुंचा नहीं पाया, इसलिए वो एक टुकड़ा मेरे घर में रह गया। मैं चाहता था कि जब मेरी सामने मलकुल मौत आए तो मैं बहुत सी बातें सोचूं, तो उसमें ये भी सोचूं कि जब अल्लाह मुझसे पूछे तो मैं ये कहूं कि मैं अपने घर में कोई चीज छोड़ के नहीं आया। जब मेरे जहन में ये ख्याल आया सोने का टुकड़ा रह गया तो मैंने सोचा कि पहले इसको तकसीम कर दूं, ये न भूल जाऊं, इसलिए कि नमाज का पढ़ाना तो मैं भूलता नहीं हूं, हाँ सदका और खैरात मैं भूल सकता हूं क्योंकि ये गरीबों का हक है, इसलिए मैं गया और पहले मैंने ये नेक काम कर दिया और गरीबों तक उनका हक जो था वो मैंने पहुंचा दिया। अब मैं यहां पर आया हूं और नमाज पढ़ाया हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं ऐसा हूं कि अगर मेरी रूह भी निकल जाए और अल्लाह सवाल करे तो मैं कह सकता हूं कि मैंने अपने घर में कुछ भी नहीं छोड़ा। ये कौन सा तसव्वुर था और इस वाक़े के पीछे कौन सी तालीम छिपी हुई है, कौन सा दर्स छिपा हुआ है, कौन सा मैसेज छिपा हुआ है और कौन सा पैगाम छिपा हुआ है इस वाक़े के पीछे। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, दौड़ो अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसका तूल व अर्ज आसमान और जमीन के बराबर है। दौड़ो, जैसे ही ख्याल आया नेकी का काम कर दिया। भूली हुई चीजें दो ही जगह याद आती हैं, या तो नमाज में या लैट्रीन में। पूरे दिन आपको कुछ याद नहीं है, आप लैट्रीन करने बैठ जाएं अचानक याद आ जाएगा, हाँ ऐसा होता है और ये इंसानी फितरत में दाखिल है। यही सोने का एक टुकड़ा नबी अकरम को नमाज में, हालांकि आपको नमाज के अंदर नहीं नमाज से पहले याद आ गया। और इसी किस्म का एक वाक़या अताबुल मुफरत में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में लिखा हुआ है। उनको लैट्रीन में क़ज़ाए हाजत में याद आया। उस जमाने में लोग लोटा लेकर बर्तन लेकर खेतों में क़ज़ाए हाजत के लिए जाया करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी जरूरत पड़ी क़ज़ाए हाजत की, तो पानी का बर्तन लेकर जंगल में चले गए और दरख्त की आड़ में बैठे। अभी पानी का बर्तन रखा ही था, अभी बैठे ही थे कि एकदम खड़े हो गए, निकल आए, घर गए। सोने का टुकड़ा था वो तकसीम किया, फिर लोटा उठाया, फिर जंगल में गए। किसी ने उनको दोबारा जब जंगल में लैट्रीन के लिए जाता हुआ देखा तो उसने पूछा, क्या लूज मोशन हो गए क्या? जैसे हम लोग आपस में मजाक करते हैं, क्या हुआ ज्यादा खा लिया? अच्छा कल शादी थी, ठूस के खा के आए हो क्या? तो ऐसे ही अबू बकर सिद्दीक जब क़ज़ाए हाजत के लिए गए, फौरन उठ गए, नहीं किया, घर गए, सोने की डली उठाई, जरूरतमंद को पहुंचाया, फिर घर गए, फिर लोटा उठाया, फिर चल दिए जंगल में। तो जब लौट के वापस आ रहे थे तो पूछा उनसे लोगों ने, क्या हुआ? अभी तो गए थे फिर गए, क्या बात है? लूज मोशन हो गया, दस्त लग गए हैं आपको? अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो कहा अभी तो गए थे? कहा अभी कुछ देर पहले आपने मुझे देखा होगा, मैं गया था, मैं दरख्त की आड़ में बैठ भी गया, झाड़ियों में छिपकर मैं बैठ भी गया, लेकिन मैंने लैट्रीन नहीं की। अचानक मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरे जहन में ख्याल आया,
कुछ चीजें मुझे सदका करना थी, वो किसी की थी नहीं, मुझे अपने माल में से सदका करना था। मैंने कल ही नियत की थी कि सोकर उठूंगा तो मैं ये सदका करूंगा, मैं ये खैरात करूंगा। अब मैं उठा, जब कज़ाए हाजत के लिए मैं यहाँ आया तो मुझे याद आया कि मुझे सदका करना था, खैरात करना था। मैंने सोने की वो डली निकाली, सोने का वो टुकड़ा फौरन उठाया और फौरन मैं उसको गरीबों तक, मिस्कीनों तक, मोहताजों तक, जरूरतमंदों तक मैं लेकर गया। मैंने उन तक पहुंचाया, फिर घर गया। वहां से आने के बाद अब दोबारा जब मैं गया तब मैं कज़ाए हाजत से फारिग हुआ। पहले मैंने लैट्रीन नहीं की थी, अब मैंने की है। लोग हंसने लगे, अरे अबू बकर ये कौन सी अक्लमंदी का काम कर किया आपने? अरे आपको जब सोने का तो तकसीम ही करना था, उसको बांटना ही था, गरीबों में देना ही था, तो लैट्रीन करने के बाद भी तो घर जा सकते थे, उसके बाद भी तो गरीबों मिस्कीनों में सोना तकसीम कर सकते थे, उनको खैरात कर सकते थे, सदका कर सकते थे। ये कौन सी अक्लमंदी है कि लैट्रीन न करना, घर पे चले आना, फिर तकसीम कर देना, फिर जाना? ये कहां की अक्लमंदी है? लैट्रीन रोक लेना। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, तुम अपने हिसाब से सही कह रहे हो, लेकिन मेरी सोच इसके उलट है। मैंने ये सोचा कि इन्न शैताना युसनी इनाना ज़मी, शैतान खून की रगों में दौड़ रहा है। अभी मेरे दिल में जो सदका और खैरात का जो ख्याल आया है, कहीं ऐसा न हो कि लैट्रीन से फारिग होने के बाद शैतान हमारे इस नेक इरादे को कहीं बदल न दे, इस नेक इरादे को कहीं मोड़ न दे, हमारी खैरात करने की, सदका करने की नीयत को कहीं तब्दील न कर दे, मोहब्बत ना आ जाए सोने की। अरे ये क्या हुआ, अरे ऐसा कैसे हो गया है, नहीं इतना कीमती चीज हम कैसे तकसीम करें? तो इसलिए जिस वक्त सदके का ख्याल मुझे आया, मैंने फौरन सदका कर दिया। उसके बाद अब आया हूं और अब मैंने लैट्रीन की है। अल अदबुल मुफरद में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े को नकल किया है। तो मेरे भाइयों, ये होता है नेक काम में आगे बढ़ना। जैसे ही जहन में ख्याल आया, जैसे ही मेरे दिमाग में ख्याल आया, फौरन उसी वक्त हम उस काम को कर जाएं, क्योंकि बाद में इरादे बदल जाते हैं। और ऐसे बहुत से लोग होंगे, सदका और खैरात करने का दिल होता है, लेकिन बाद में पता चला कि बेटा बीमार हो गया, अब नहीं, अरे यार अब चलो फिर देख लिया जाएगा, पहले हम अपने बच्चे को देखें, अरे चलो पहले हम इसको देखें। मेरे प्यारे साथियों, शैतान एकदम इरादे को, बागडोर को घुमा देता है। सारे इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ और जन्नत की तरफ दौड़ो, उस जन्नत की तरफ जिसका तूल व अर्ज़ ज़मीन व आसमान के बराबर है। इन पूरे वाक़यात में आप देखिए, कहीं कोई सहाबी पैसे की तरफ भाग रहा है, कोई सहाबी कमाने की तरफ भाग रहा है, क्या कोई दौलत को हासिल करने के लिए भी लपक रहा है? नहीं। अबू बकर सिद्दीक का हाल क्या था, नजर डालो उनकी जिंदगी पर। उमर फारूक का हाल क्या था, नजर डालो उनकी जिंदगी पर। उस्मान गनी का हाल क्या था, नजर डालो उनकी जिंदगी पर। हजरत अली का हाल क्या था, नजर डालो उनकी जिंदगी पर। दीगर सहाबा की जिंदगी पर नजर डालो। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गिनात मशहूर थी, उनकी अमीरी और उनकी दौलत के चर्चे आज भी होते हैं। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की अमीरी के चर्चे आज भी होते हैं। उसी माहौल में सहाबा किराम मौजूद हैं। हजरत उस्मान गनी का माल सैकड़ों ऊंटों पर लद कर आया करता था, वो बिजनेस किया करते थे। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन आप सहाबा किराम की जिंदगी पर नजर डालें, अबू बकर मौजूद है, उमर मौजूद है, अबू हुरैरा मौजूद है, दीगर बहुत से सहाबा मौजूद हैं, लेकिन आप देखेंगे कि कोई भी सहाबी दौलत में, माल में, पैसों में हजरत उस्मान से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ से आगे जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। हम इसलिए पैदा ही नहीं हुए
आज हैं कल चले जाएंगे, मिट जाएंगे। हम क्यों मालो दौलत में किसी से आगे बढ़े? हमें उस चीज में आगे बढ़ना है जो चीज बाकी रहने वाली है, जो चीज हमारा साथ देगी। ऐसे माहौल में एक ऐलान होता है, ऐसे माहौल में एक ऐलान होता है, गज़वा होने वाला है, एक जंग में मेरे साथियों तुम्हें शिरकत करना है, इस गज़वे तबूक में तुम्हें जाना है। सहाबा किराम जंग की तैयारी करने लगते हैं, अपने घोड़े तैयार करने लगते हैं, अपनी सवारियां तैयार करने लगते हैं, अपनी तलवारों में धार लगाने लगते हैं, अपने घोड़ों की मालिश करने लगते हैं। फिर एक हुक्म होता है, फला फला दिन आपको ग़ज़वे के लिए निकलना है। टाइम इतना कम है कि सहाबा किराम को इस वक्त कलील टाइम में, किल्लत वक्त के अंदर सब तैयारियां मुकम्मल करना है। और उसी में हुक्म ये होता है कि इस ग़ज़वे में शिरकत करने के लिए हमें पैसों की भी जरूरत है, दौलत की भी जरूरत है, माल की भी जरूरत है, घोड़ों की भी जरूरत है, ऊंटों की भी जरूरत है, सामान जंगी हथियारों की भी जरूरत है। अरे साथियों, इस काम के लिए चंदा भी करना है। अब सहाबा किराम का जज्बा देखो, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं है। दौलत में हम उस्मान गनी की तरह अमीर नहीं है कि हम चंदा दें, हम अब्दुर्रहमान इब्न औफ की तरह पैसे वाले नहीं है कि हम चंदा दें। हम तो बहुत गरीब हैं, सुबह खा लेते हैं तो शाम को खाने को नहीं मिलता, शाम को अगर मिल जाए तो सुबह खाने के लिए नहीं है। हमारे बच्चे भी कई कई दिन भूखे प्यासे रहते हैं, ये हाल है हमारा। लेकिन इमाम कायनात फरमाते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हें जंग के लिए निकलना है और चंदा भी देना है, तुम्हें ताउन करना है, पैसा लाना है, माल देना है। अब कोई ये नहीं कह रहा है अल्लाह के नबी हमारे पास है ही क्या है, इस्तिताअत के मुताबिक सब अपने अपने घरों में जा रहे हैं, कुछ ना कुछ देना है, जो हैसियत होगी वो देंगे। सब लग गए चंदे का इंतजाम करना है उस ग़ज़वे के लिए जिसका ऐलान किया गया है, ग़ज़वे तबूक में जाने के लिए। और ग़ज़वे तबूक कोई मामूली जंग नहीं थी। जिस बस्ती में मौजूद है उस बस्ती में जंग नहीं होना है। तकरीबन यहां से 1200 किलोमीटर दूर, तकरीबन यहां से 1200 किलोमीटर दूर, यहां से दिल्ली के बराबर। ट्रेनों का दौर नहीं है, हवाई जहाज का जमाना नहीं है। इतनी दूर का सफर या तो घोड़ों से तय करना है या ऊंट पर बैठकर तय करना है। और जिस जगह सहाबाएं जहां रह रहे हैं उस जगह उनकी खेतियां हैं। खेतियों का आलम यह है कि खजूर की फसल पककर तैयार हो चुकी है, 2-4-6 दिन में ये कटेगी। सहाबाए किराम को इसी फसल का इंतजार रहता था कि अब ये फसल कटेगी, मार्केट में बिकेगी और इसी से जो कमाई होगी वही पूरे साल खर्चा चलेगा। हुक्म होता है जंग में जाना है। जिस फसल के इंतजार में थे उस फसल के कटने का वक्त हो चुका है, लेकिन अब फसल को ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं। चंदे का ऐलान हो रहा है तो कोई ये नहीं कह रहा है कि मौलाना साहब 2 महीने के बाद आना, अभी कारोबार सही नहीं चल रहा है, ये सीजन निकल जाए, अगला सीजन बहुत अच्छा है, हमारा कारोबार अच्छा हो जाएगा। अभी हम 100 रुपए दे रहे हैं, अगर आप उस 2 महीने बाद आएंगे तो हम 500 रुपए का चंदा देंगे, हम 1000 रुपया देंगे। अभी हमारे पास देने के लिए उतना नहीं है, अगला महीना छोड़ दो, दूसरे महीने में आ जाना, वो सीजन हमारा बहुत अच्छा चलेगा। इधर चंदा मांगा जा रहा है, फसल अभी कटी नहीं है, 1 हफ्ता 2 हफ्ते बाकी है,
इस फसल को ऐसे ही रहने दो, इस फसल के अलावा भी तुम्हें चंदा देना है, हथियार देना है, नहीं देना तो जो तुम्हारे पास है वो दो, देखता हूं क्या क्या माल बेचे जाएंगे, तब हथियार लिया जाएगा, किस माल से घोड़े खरीदे जाएंगे, ऊंट लिए जाएंगे। हमें तलवारों की जरूरत है, हमें ढाल की जरूरत है, हमें नेजों की जरूरत है, हमें तीरों की जरूरत है, हमें इन तमाम चीजों की जरूरत है। गौर कीजिए, 1200 किलोमीटर दूर भी जाना है, इधर फसल पककर तैयार है खजूर की, ये कटेंगे, मार्केट में बिकेंगे, तब जाकर मेरे पास खर्चा आएगा, तब वो खर्चा भी हमें 1 साल तक चलाना है। उसी मईशत पर पूरा साल का खर्चा मुनहसिर है, पूरे साल की हमारा पूरे साल का खर्चा उसी मईशत पर मुनहसिर है, इसी फसल पर मुनहसिर है। इसको ऐसे ही छोड़ दो, निकलो, 1200 किलोमीटर दूर जाना है, और गर्मी ऐसी कि जमीन पर ऐसा लग रहा है कि पैर रखेंगे तो फलक पड़ जाएंगे, और आसमान ऐसा आग बरसा रहा है जैसे आसमान से आग की बारिश हो रही हो, आसमान से आग के अंगारे बरस रहे हो, और जमीन इतनी गर्म कि अगर नंगा पैर जमीन पर रख दिया जाए तो फलक पड़ जाए। ऐसी चिलचिलाती हुई धूप और ऐसी सख्त गर्मी में ग़ज़वे तबूक पेश आता है। निकलो, ना खेती देखो, ना फसल देखो, ना मौसम देखो, ना पूरे साल की मईशत को देखो, इस वक्त जो तुम्हारे पास है वो लाओ और ग़ज़वे तबूक के लिए निकलो। अब सहाबाए किराम माल लाने के लिए घर जा रहे हैं, अब सोचते हैं कि हम कितना माल लाएं कि फला से हम नेकी में आगे बढ़ जाएं, हम कितना दें कि फला से हम आगे बढ़ जाएं, हम अपने घर से कितना लाएं कि आज हम फला से आगे बढ़ जाएं। लोगों, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। यही साहबा हैं जो दौलत में उस्मान गनी से आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, अब्दुर्रहमान से आगे नहीं निकलना चाह रहे हैं, लेकिन जब आपने चंदा मांगा, जब आपने खैरात मांगा, जब आपने लोगों से ग़ज़वे तबूक के लिए ताउन मांगा, तो गरीब से गरीब सहाबी भी बड़े से बड़े अमीर से आगे निकलना चाह रहा था कि हम कितना दे दें कि आज हम नेकियों में इनसे आगे बढ़ जाएं, जन्नत को हम पा जाएं। लोग अपने घरों में सदका और खैरा ताउन के लिए निकल गए, अपने घरों में चले गए, पूछने लगे, आए मेरी बीवी, नबी ने चंदा मांगा है, ग़ज़वे के लिए निकलना है, घर में कुछ हो तो दे दो। आपको आज एक मिसाल देता हूं, आज हजरत उमर फारूक भी कुछ लाना चाहते हैं, आज अबू बकर सिद्दीक भी कुछ लाना चाहते हैं, लोगों की नजरें उस्मान गनी की तरफ है, हम जितना लाएंगे देंगे, उस्मान गनी हमसे 10 गुना दे देंगे, हमसे 20 गुना दे देंगे। आज हम नेकियों में उस्मान से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आज हम नेकियों में फला से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एहसास है तो ये कि आज उस्मान गनी को हम नेकियों में पीछे कैसे करें, आज हम फला को नेकियों में पीछे कैसे करें, ये एहसास नहीं कि दौलत में हम इनसे आगे कैसे निकल जाएं। आज एहसास है तो ये कि हम नेकियों में इनसे आगे, सदका और खैरात देने में आज हम इनसे आगे कैसे बढ़े। मेरे भाइयों, मामूली से मामूली और गरीब से गरीब सहाबी भी आज बहुत ज्यादा मालो दौलत देना चाहता है। आज उमर फारूक के दिल में भी जज्बा है कि आज इतना माल मैं अपने घर से ले आऊं कि आज नेकियों में मैं अबू बकर से आगे निकल जाऊं, आज नेकियों में मैं अबू बकर सिद्दीक से आगे निकल जाऊं। आज उमर फारूक के दिल में भी ये जज्बा है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में गए, कहा बीवी, घर का सारा सामान इकट्ठा करके एक जगह रख दो। रख दिया। क्या करोगे? कहा अजनबी ने ग़ज़वे तबूक के लिए मदद मांगी है, मदद भी करना है और निकलना भी है। अच्छा, बीवी भी नहीं कह रही है कि फसल का क्या होगा, नहीं, हुक्म है तो है, जाना है तो जाना। क्या होगा का तसव्वुर हमें और आपको होता है, हम मर जाएंगे तो मेरे बच्चों का क्या होगा, यह ख्याल हमें आता है। यह ख्याल सहाबा को नहीं आता था, उनको ख्याल यह था जिसने पैदा किया वही इनकी परवरिश भी करेगा, जिसने वजूद बख्शा है वही इनके लिए आगे के रास्ते भी निकालेगा।
हजरत उमर फारूक ने देखा इतने कपड़े, आधे घर के लिए आधा इधर निकाल दिया, इतने बर्तन आधे घर के लिए आधा इधर निकाल दिया, इतनी तलवारें आधा इधर निकाल दिया, इतने घोड़े आधे इधर दिया आधा इधर दे दिया। अपने घर के माल को इकट्ठा करके 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, आधा घर में छोड़ा और आधा ले आए, रख दिया नबी के सामने। क्या देखते हैं कि अबू बकर सिद्दीक भी अपने घर का माल ला चुके हैं। हर सहाबी का माल अलग अलग रखा हुआ है। अबू बकर सिद्दीक का भी थोड़ा सा माल एक जगह रखा हुआ था। उमर फारूक ने अबू बकर सिद्दीक के माल को देखा तो समझ गए कि आज मेरा माल उनसे बहुत ज्यादा है, दूसरी तरफ रख दिया और दिल ही दिल में सोचने लगे, आज मैं नेकियों में अबू बकर से आगे बढ़ गया। आज अबू बकर से दुगना नहीं तिगना नहीं 4 गुना ज्यादा माल में लेके आया। आज नेकियों में मैं अबू बकर से आगे बढ़ गया। आज सदका और खैरात में मुझे अबू बकर से ज्यादा नेकियां मिलेंगी। दिल ही दिल में खुश हो रहे हैं। नबी अकरम के सवाल करने की बारी आती है, तुम क्या लाए, तुम क्या लाए, तुम क्या लाए। सबने बताया ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। पूछा घर में क्या छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, बकिया ये लाए। बारी हजरत उमर फारूक की आती है, आए उमर तुम क्या लाए। कहा अल्लाह के रसूल आपकी आंखों के सामने है। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत। अच्छा घर में क्या छोड़ा। कहा अल्लाह के रसूल मैंने अपने घर के माल के 2 हिस्से किए, बराबर बराबर, आधा इधर लाया आधा घर पे छोड़ दिया। जो जो चीजें डबल थी एक इधर किया एक उधर किया, यानी हर चीज में आधा आधा, आधा घर में छोड़ा और आधा यहां ले आया। कहा अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे। अरे उमर वाकई तुमने आज बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। आधा ले आए। बारी हजरत अबू बकर सिद्दीक की आती है, आए अबू बकर तुम क्या लाए। कहा अल्लाह के रसूल ये माल थोड़ा सा मेरे पास था, ले आया। कहा अबू बकर घर में क्या छोड़ कर आए। कहा अल्लाह के रसूल ये मत पूछिए कि घर में क्या छोड़ा। नहीं मैंने सबसे सवाल किया, तुमसे भी सवाल करता हूं। उमर ने बताया कि आधा लाया आधा घर छोड़ दिया, तुम बताओ। कहा अल्लाह के रसूल घर में जो कुछ था सब कुछ उठा लाया। कहा अबू बकर मैंने ये पूछा कि घर में छोड़ा क्या है। कहा घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूं, इसके अलावा घर में कुछ नहीं था। सबको ले आया, सामान यहाँ ले आया। पूरे घर की मेरी पूंजी यही है, पूरे घर की मेरी इनकम यही है, पूरे घर का मेरा असासा यही है। घर में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ कर आया। अबू बकर सिद्दीक ने जब ये कहा कि मैं अपने घर का पूरा माल ले आया, घर में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ी है, कुछ नहीं छोड़ा बस इसके अलावा। हजरत उमर फारूक चीख मार मार कर रोने लगे, दहाड़े मार मार कर रोने लगे। जिंदगी में पहली बार मेरे दिल में ख्याल आया कि आज मैं अबू बकर से नेकियों में आगे निकल जाऊंगा, लेकिन वाह रे अबू बकर आज भी मेरे इरादों पे पानी फिर गया। आज मैं यकीन के साथ कहता हूं मैं पूरी जिंदगी में कभी भी आपसे नेकियों में आगे नहीं बढ़ सकता। मैं तो अपने घर का आधा लाया, आधा कम से कम घर पे भी छोड़ दिया, लेकिन आपने तो अपने घर का पूरा माल उठा लाया। जाहिर बात है कि जो अपने घर का पूरा माल ले आया हो और जो अपने घर का आधा, तो आधा माल वाला पूरे माल वाले का मुकाबला कहां कर सकता है। अगरचे माल आपका कम है लेकिन घर का पूरा असासा है, यह आपकी नीयत है। अल्लाह ताला तो नीयतों को देखता है, माल की कसरत को नहीं देखता है। आज मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि आए अबू बकर में नेकियों में कभी आपसे आगे नहीं निकल सकता। उनके दिल दिमाग में बस यही होता था कि मैं इनसे नेकियों में आगे कैसे बढ़ूं, मैं इनसे नेकियों में आगे
कैसे जाऊं, मैं इनसे जन्नत की तरफ आगे कैसे लपकूं, मैं कैसे दौड़ लगाऊं और इनसे आगे निकल जाऊं नेकियों में, दौलत में नहीं, माल में नहीं। इनका एक मकान तो मेरा डबल हो, इनका कच्चा तो मेरा पक्का हो, इनका एक मंजिल तो मेरा 2 मंजिल हो, ये 1 करोड़ का मालिक है तो मैं 1.5 करोड़ का बन जाऊं। ये दौड़ नहीं थी, ये रेस नहीं थी, रेस थी तो ये कि मैं आज नेकियों में इनसे आगे कैसे बढ़ जाऊं। वसारो इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन, अपने रब की तरफ, मगफिरत की तरफ दौड़ो और उस जन्नत की तरफ दौड़ो। अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, जिस जन्नत का रकबा, जिस जन्नत का तूल व अर्ज़, जिस जन्नत की लंबाई और चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है। यह जज्बा था उनके अंदर। सबकत आगे बढ़ने को बोलते हैं। कुरान में आया फस्तबिकू इलल खैरात, नेक काम और खैर के काम में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। किसमें? खैर के कामों में। फस्तबिकू इलल खैरात, खैर के कामों में आगे बढ़ने की कोशिश करो, नेक कामों में आगे बढ़ने की कोशिश करो। सौदेबाजी करने लगे थे हजरत उमर फारूक। एक बार आया, अबू बकर आज मैं आपसे एक सौदा करना चाहता हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा सौदा? कहा? किस बात का सौदा? आया अबू बकर, मेरी पूरी जिंदगी की इबादतें आप ले लो, मेरी पूरी जिंदगी की नेकियां आप ले लो, और मुझे अपनी एक दिन एक रात की नेकी मुझे दे दो। उस एक रात की गारे सौर में जो आपने नबी अकरम के साथ गुजारी थी, और आप अपनी रान पर नबी अकरम के सर को रखे हुए थे और अल्लाह के रसूल सो गए थे, और आया अबू बकर, आपके पैर में जहरीला जानवर बिच्छू डंक मार रहा था, काट रहा था। उसकी तकलीफ से आपके आंखों में आंसू आ गए और आंसू का कतरा गिरकर नबी के चेहरे पर गिर गया। लेकिन तकलीफ की शिद्दत के बावजूद आपने अपना पैर नहीं हिलाया। अगर पैर हिलाऊंगा तो नबी अकरम को डिस्टर्ब हो जाएगा। आप मेरी रान पर सर रखकर सोए हैं, ये बिच्छू काट रहा है, अगर ऐसे पैर करूंगा, हिलाऊंगा तो नबी की नींद खुल जाएगी, नबी की नींद में डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन जब आंसू गिरा नबी के चेहरे पर तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ गए। अबू बकर तुम रो रहे हो? तब दिखाया कि बिच्छू ने डंक मारा है। अल्लाह के रसूल ने अपना लुआब दहन थूक लगा दिया उस जख्म पर। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं उस लुआब दहन के बाद मुझे पता ही नहीं चला कि बिच्छू ने कब काटा, कोई दर्द का एहसास नहीं हुआ। आए अबू बकर, मुझे एक रात की नेकी दे दो बस, और बदले में मेरी पूरी जिंदगी की नेकियां ले लो। मैं जानता हूं आपकी उस एक रात की नेकी मेरी पूरी जिंदगी की नेकियों पर भारी होगी। सौदेबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम में ऐसा है कहां? ऐसा होता तो इसका भी सिस्टम निकाल लिया जाता। ऐसा है कहां कि जर्जी साहब आप मेरी सारी जिंदगी की नेकियां ले लो और अपनी सारी जिंदगी की नेकी मुझे दे दो। अगर ऐसा होता तो बूढ़ा आदमी तो जवान आदमी बूढ़े से कहता या बूढ़ा आदमी जवान से कहता मुझे दे दो, तुम तो अभी जिंदा रहोगे, तुम कर लेना, लेकिन तुम्हारी नेकियां मुझे दे दो ताकि हम जाएं तो अभी चले जाएं अच्छी तरीके से, और तुम तो कम से कम अभी और जियोगे 20, 25, 30 साल, तुम और नेकियां कर लेना। ये सिस्टम है नहीं इस्लाम के अंदर। लेकिन गौर करो कि वो सौदेबाजी कर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक मुस्कुरा के कहते हैं कि उमर ही सौदेबाजी उमर सौदेबाजी कर रहे हो? ऐसा कहां है? और होता भी तो मैं थोड़ी दे देता तुम्हें। तुम्हारे साथ तुम्हारे मामला, हमारे साथ हमारा मामला, तुम्हारे साथ तुम्हारी नेकियां, हमारे साथ हमारी नेकियां। और गौर करो कि ये नेकियों में आगे बढ़ने का जज्बा उसके अंदर है जिसके बारे में नबी ने कहा लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। नेकी करने का जज्बा और नेकियों में आगे बढ़ने का जज्बा उसके अंदर है
जिसको अल्लाह के रसूल ने मिंबर पर खड़े होकर कहा था अबू बकर तुम जन्नती, उमर तुम जन्नती, उस्मान तुम जन्नती, अली तुम जन्नती, एक एक करके 10 सहाबा अशरे मुबश्शरा का नाम लेकर 10 को जन्नत की बशारत सुनाई थी। इसी दुनिया में वो हजरत उमर जिनको दुनिया ही में जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद नेकियों में आगे बढ़ना और जन्नत को हासिल करने के लिए ऐसे अमाल करना जो उनको जन्नत की तरफ ले जाए, उसमें मुसाबिका करना, एक दूसरे से आगे बढ़ना, मेरे भाइयों ये चीज हमें किस तरफ माइल कर रही है और किस तरफ हमें क्या मैसेज दे रही है। फस्तबिकू इलल खैरात, नेक काम करने में, नेकियों के काम में तुम एक दूसरे से आगे बढ़ो, सबकत ले जाओ और नेक आमाल में जल्दी करो, जल्दी, जैसे ही ख्याल आया वैसे ही कर जाइए, वरना एक फितने के बाद दूसरा फितना जो आ रहा है वो उससे ज्यादा खतरनाक। बादिरू बिल आमालिस सालिह, नेक काम करने में तुम जल्दी करो, आगे बढ़ो। फतकूनु फितनुन का क़िताइल लैलिल मुज़लिम, फितने आ रहे हैं और ऐसे फितने आ रहे हैं तारीक रात, अंधेरी रात की तरह। तकून फितनुन, बहुत जल्दी तुम फितने देखोगे, तारीक रात की तरह, अंधेरी रात की तरह। जैसे अंधेरी रात हो जाए, मगरिब के बाद इशा हो जाए और तुम कोई अच्छा काम करना चाहो और फिर सोचो रुक जाओ, अभी 1 घंटा और रुक जाता हूं, थोड़ा सा उजाला हो जाएगा तब हम ये काम करेंगे। 1 घंटे बाद अरे अब तो और रात हो गई, रुक जाओ, थोड़ा सा और उजाला हो जाने दो, 1 घंटे के बाद हम ये काम करेंगे, तो और अंधेरा। जिस तरह अंधेरी रात के बाद तुम उसका उजाले का इंतजार करना चाहते हो, सफेदी का इंतजार कर रहे हो, लेकिन नहीं, आगे और तारीकी आएगी और अंधेरा आएगा और रात घटाटोप अंधेरे में बदलेगी, तो तुम आगे कोई काम नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से तुम ये सोचो कि ये फितना खत्म हो जाए तब हम अभी करें, अच्छा ये मुसीबत टल जाए तब यह काम करेंगे। अब ऐसा नहीं है, फितने रात की अंधेरी की तरह आ रहे हैं। जिस तरह मगरिब के बाद जो घंटा आएगा वो और ज्यादा अंधेरे का होगा, उसके बाद जो घंटा आएगा वो उससे भी ज्यादा अंधेरे का होगा, उसके बाद जो घंटा आएगा वो उससे भी ज्यादा तारीख होगा। ऐसी पूरी रात अंधेरी रात में गुजरेगी। इसी तरीके से अब तुम ये सोचो कि ये नेक काम हम कल कर लेंगे, ये नेक काम हम अभी 1 हफ्ते बाद कर लेंगे, ये अच्छा काम है हम 1 महीने के बाद कर लेंगे, तो याद रखना 1 महीने के बाद दूसरा फितना आ जाएगा, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। फिर तुम सोचो 1 महीना और रुक जाओ, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा, तुम उस वक्त अच्छे काम नहीं कर पाओगे। बादिरू बिल आमालिस सालिह फतकूनु फितनुन का क़िताइल लैलिल मुज़लिम, और वो फितने इतने तारीख होंगे। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मुमिनन युस्बिहु काफिरन। आप वो फितने ऐसे देखोगे कि एक इंसान सुबह उठेगा तो मोमिन होगा, सुबह उठेगा तो फजर की नमाज पढ़ा होगा, कुरान की तिलावत किया होगा, जोहर की नमाज पढ़ा होगा, असर की नमाज जमात के साथ पढ़ा होगा, लेकिन शाम का सूरज डूबने से पहले पहले वो काफिर हो चुका होगा, वो कुफ्र में दाखिल हो चुका होगा। ये दौर तुम अपनी आंखों से देखोगे कि इंसान सुबह उठेगा तो हालत ईमान में, लेकिन शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा, शाम को वो मोमिन होगा। मगरिब की नमाज उसने जमात के साथ पढ़ी होगी, ईशा की नमाज उसने जमात के साथ पढ़ी होगी, तहज्जुद की पाबंदी भी की होगी, लेकिन सुबह फजर की नमाज पढ़ते पढ़ते वो काफिर हो चुका होगा। दुनिया के चंद टुकड़ों में, दुनिया के चंद सिक्कों में वो अपना दीन बेच चुका होगा, अपने ईमान का सौदा कर चुका होगा। ये देखा जो अभी मरा है एक आदमी, तारिक फतेह, आपने सुना, मीडिया पे देखा, चैनलों पर भरा पड़ा है, और आपके यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर आप देखें इसको, जो इस्लाम को एक कैंसर कहता था, डिबेट में इस्लाम को कैंसर कहता था, उसकी मौत भी कैंसर के हालत में हुई है। तस्लीमा नसरीन को देख रहे हैं आप,
जो कहती थी कि इस्लाम को फालिज मार गई है, इस्लामी तालीम लकवा का शिकार हो गई है। जैसे फालिज मारने के बाद उस इंसान का एक जिस हिस्से को फालिज मार जाए वो हिस्सा बेकार हो जाता, काम नहीं करता, ऐसे इस्लाम के इन उसूलों को फालिज मार गई है, ये किसी काम के नहीं है। आज वो हॉस्पिटल में आईसीयू में है और उसके जिस्म के एक हिस्से को फालिज मार चुकी है। चंद सिक्कों में इन्होंने अपने ईमान को बेचा, और ईमान को बेचने वाले सिर्फ ऐसे ही लोग नहीं है। आपके टीवी चैनलों पर आने वाले कुछ कठमुल्ले जो इस्लाम के मसाइल पर डिबेट करने के लिए पहुंच जाते हैं और बीजेपी और आरएसएस के लोगों से सुन सुनाकर उनकी खरी खोटी बातें और गालियां सुन के वापस आ जाते हैं। ये सिर्फ 5-5 हजार रुपए में अपने ईमान का सौदा करने जाते हैं वहां पर। आप इनको ये मत समझना कि ये मुसलमानों की तरफ से जा रहे हैं, ये इनको कोई भेजता नहीं है, ये किसी तंजीम की तरफ से नहीं जाते हैं। ना जमीयत उलमा इनको भेजती है, ना जमात अहले हदीस इनको भेजती है, ना जमात इस्लामी इनको भेजती है, ना मुस्लिम पर्सनल्लाह इनको भेजता है। ये सिर्फ अपनी तरफ से जाते हैं और एक दो बातें सही करके दूसरी बातें सुन सुना के वापस आ जाते हैं, और ऐसा लगता है जैसे ये बेचारे शिकस्त खा के हार के आ गए हैं। चाहे वो हिजाब पर डिबेट हो, चाहे वो तलाक सलासा पर डिबेट हो, चाहे वो किसी और दूसरे इस्लाम के मुद्दों पर डिबेट हो, ये सिर्फ पर्सनल तौर पर जाते हैं, सिर्फ 5,000 रुपए के लिए। क्योंकि मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं और दावे के साथ कहता हूं कि सवाल भी उनके होते हैं और जवाब भी उनके होते हैं। सवाल भी उनके होते हैं और जवाब भी उनके होते हैं। सवाल उनके और जवाब हमारे ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि हमारा जवाब वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। उनको जवाब भी वही चाहिए जो उनकी मर्जी के मुताबिक हो। एक फितना दूसरे फितने से बढ़कर आ रहा है, इसलिए उन फितनों के आने से पहले नेक अमाल में जल्दी कर लो। उन फितनों के आने से पहले नेक काम में आगे बढ़ जाओ। उन फितनों के रूनमा होने से पहले तुम नेक काम में आगे बढ़ जाओ। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, ग़ज़वे उहद हो रही है, जंग उहद हो रही है। जंग उहद बड़ा अजीब मार्का है, जंग उहद बड़ा अजीब, बड़ी अजीब जंग है। हाँ, 70 सहाबा नबी के इसी जंग में शहीद हुए थे। 70 सहाबा इसी जंग में कत्ल कर दिए गए थे। इस जंग का मंजर बड़ा अजीब था। एक देहाती है, नया नया इस्लाम लाया है, अभी वो इस्लाम के पूरे कानून से वाकिफ नहीं है। इधर जंग उहद हो रही है, नजारा जंग का है। सहाबा किराम तलवारों के साए में छिप छिप कर काफिरों पर हमला कर रहे हैं, और यहाँ एक देहाती साहबी, एक अरबी जो अभी अभी मुसलमान हुए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इस्लाम की तालीम से वाकिफ नहीं है, खजूरें खाते हुए नबी अकरम के पास आ गए। अल्लाह के नबी ने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन वो कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, ये सहाबा क्यों जंग कर रहे हैं? का ये अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं, दीन के कलमे के बुलंद करने के लिए लड़ रहे हैं। वो खजूर खाते जा रहे हैं और नबी से सवाल करता जा रहा है, इस जंग में हमें क्या मिलेगा? मैं भी तो इस्लाम लाया हूं, मैं भी तो तलवार चलाना जानता हूं। अरे अल्लाह के रसूल, अगर मैं ये जंग लड़ने लगूं तो मुझे क्या मिलेगा? फरमाया, अगर तुम बचकर वापस आ गए तो गाजी कहलाए जाओगे, और लड़ते लड़ते अगर तुम इस जंग में मारे गए, तुम्हारी गर्दन पे तलवार चल गई तो तुम शहीद कहलाओगे। तुम और शहीद हो गए, अगर तुम इस दुनिया में कत्ल कर दिए गए तो अल्लाह तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा, अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। जन्नत का नाम सुना, जन्नत की तारीफ नबी के खुतबों में सुन चुका था, नबी के बयानात से पहले वाज़ेह हो चुकी थी। वो जानता था कि जन्नत कैसी होती है, वो जन्नत का तसव्वुर अपने दिमाग में पहले ही से रखता था। उसने कहा, अरे अल्लाह के नबी, अगर मैं मारते मारते लड़ते लड़ते कत्ल हो गया तो क्या मुझे जन्नत मिलेगी? आपने कहा, जी हाँ, आपको जन्नत मिलेगी। फिर उसने खजूर का वो गुच्छा जमीन के ऊपर फेंक दिया। फिर मैं इसको खाने में देर क्यों लगाऊं? फिर मैं इसको खाने में लेट क्यों हो जाऊं? ये खाऊंगा तो देर लगेगी, न जाने ये खजूर कब खत्म होंगे। हम जन्नत को जाने में इतनी देर क्यों लगाएं? उस देहाती
देहाती ने तलवार उठाई और फौरन मैदान जंग में कूद गया, मर्दाना वार लड़ा, कई काफिरों को मारा, लेकिन फिर खुद इसकी गर्दन पर तलवार चल गई और ये कत्ल कर दिया गया। ये देहाती साथी उसी जंग में शहीद हो गए। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, जब जन्नत का नाम सुना तो जन्नत के हुसूल के लिए उसने खजूर भी खजूर खाना भी गवारा न किया। जो खजूर बच गए उनको भी फेंक दिया कि अब मैं जन्नत की ग़िज़ा क्यों ना खाऊं, जन्नत में पहले क्यों ना जाऊं। जन्नत में जाने के लिए उसने इतनी जल्दी की कि बचे हुए खजूर को उसने जमीन पर फेंक दिया। इसी बात को कुरान कहता है कि सारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन। आज तुम नेकियों के काम में मग़फ़िरत के लिए अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो, व जन्नतिन, और जन्नत को पाने के लिए लपको, रेस लगाओ, दौड़ो उस जन्नत में जाने के लिए। अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़, जिसकी लंबाई और चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है। जैसे ही उसने सुना इस जंग में अगर शहीद हो गए तो हम जन्नत में जाएंगे, उसने खजूरी फेंक दिए। अब उसने लेट होना गवारा नहीं किया, देर नहीं की और जंग में गया और लड़ते लड़ते शहीद हो गया। मेरे भाइयों, जन्नत के काम करने के लिए, जन्नत में जाने के लिए जो काम की जरूरत है उसको करने के लिए हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। अभी हमारे पास 100 रुपए खैरात सदका देना चाहते, दिल में आया फौरन दे दो। अब थोड़ा देर भी अगर इंतजार किया और आपके बच्चे ने कोई खिलौना मांग लिया, तब आप सदका नहीं कर पाएंगे। फिर बच्चे की मोहब्बत में आकर आप उसको खिलौना दिलाएंगे और फिर नेक काम आप नहीं कर पाएंगे। और जब नेक काम नहीं कर पाएंगे तो फिर आप फिर अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ नहीं दौड़ पाएंगे। अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ हमें दौड़ना है और उस जन्नत को पाने के लिए, उस जन्नत के हुसूल के लिए, जिस जन्नत के हुसूल के लिए हजरत उस्मान गनी ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा, इसी ग़ज़वे की बात बता रहा हूं, ग़ज़वे तबूक, जिसमें हजरत उमर ये लाए और अबू बकर ये लाए। हजरत उस्मान गनी ने भी, अल्लाह के रसूल ने कहा ऊंटों की जरूरत है, कोई देगा? हजरत उस्मान उठे, 100 ऊंट देता हूं। आपने कहा उस्मान ने 100 दिए, कोई और है जो 100 देगा? फिर एक सहाबी उठे, उस्मान, अल्लाह के रसूल मैं 100 और दे रहा हूं। अल्लाह के नबी ने कहा उस्मान 200 दे चुके, कोई और है जो 100 देगा? फिर उस्मान उठे, कहा अल्लाह के रसूल मैं 100 और दे रहा हूं। आपने कहा उस्मान तुम 300 दे चुके हो, अब तुमसे नहीं कह रहा हूं, कोई और है उस्मान के अलावा जो 100 और देगा? फिर उस्मान गनी उठे, कहा अल्लाह के रसूल मैं 100 और दे रहा हूं। आपने कहा लोगों उस्मान 400 दे चुके, कोई और है उस्मान के अलावा जो दे? आए उस्मान अब तुमको देने की जरूरत नहीं, उस्मान के अलावा कोई और है? फिर उस्मान उठे, कहते कि अल्लाह के नबी मैं 100 और दे रहा हूं। आपने 7 बार कहा और 7 बार हजरत उस्मान गनी ही उठते हैं। अल्लाह के नबी ने ऐलान करना बंद कर दिया, मैं जितनी बार बोलूंगा उस्मान ही उठेंगे, उस्मान के ऊपर इतना बोझ लादना ठीक नहीं है। फिर उस्मान गनी जब 700 ऊंट दे चुके तो आपने फरमाया उस्मान आज तुमने इतनी बड़ी नेकी का काम किया है, आज तुमने इतनी बड़ी नेकी का काम किया है, अभी जिब्रील मेरे पास आए और तुम्हारे लिए खुशखबरी सुनाकर गए कि उस्मान से कह दो कि माज़र्रा उस्मान, माज़र्रा उस्मान, माज़र्रा उस्मान, मा मिला बादल यौमी कत्तु। आज के बाद अगर उस्मान एक भी नेक काम न करे फिर भी अल्लाह उस्मान को जन्नत देकर रहेगा। अगर आज के बाद उस्मान एक भी नेक काम न करे अल्लाह उसको फिर भी जन्नत देकर रहेगा। आज उस्मान ने इतना बड़ा नेक काम किया, यानी जन्नत को पाने के लिए आज जो तुम दोगे जन्नत में जाओगे। जन्नत को पाने का नाम आया तो 100 ऊंट दिया, फिर कहा जो 100 देगा जन्नत जाएगा, फिर दिया, इतना दिया कि 700 ऊंट तक दे दिए। अल्लाह के रसूल को कहना पड़ा नहीं अब नहीं बोलूंगा वरना उस्मान ही उठेंगे। उस्मान ने इतना बड़ा नेक काम किया, आज के बाद उस्मान अगर एक भी नेक काम न करे फिर भी अल्लाह उसको जन्नत देगा। तो जन्नत पाने वाले काम करो जिसकी लंबाई चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है। 3:37 पर फजर की नमाज जमात का वक्त है, नमाज अज़ान का वक्त है। 3:32 3:33 हो चुके हैं। मेरे भाइयों वज़ू बनाइए, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए और हम सब यहीं पर अपनी बात को हम ख़त्म करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह हम सब नेक कामों में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और हुसूल जन्नत के लिए जो अमाल सालेह की ज़रूरत है हम उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमें